बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम फिलहाल यहाँ पर, ये एक सैलरी स्लिप है एक स्टूडेंट की हमारे, तो मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि वर्तमान में क्या सैलरी है और 8th पे कमीशन के बाद क्या सैलरी हो जाएगी। तो सर एक बार यहाँ पर, जैसे ये बच्चा जब ज्वाइन किया होगा 2023 वाली वैकेंसी में, जी। तो इसका जो बेसिक पे है वो 21,700 है बेसिक पे। इसमें कई सारे अलाउंसेस आपके लगते हैं, मतलब कई सारी चीजें, जिसमें एक तो आपका डीए है जैसे, ठीक है ना, तो ये महंगाई भत्ता होता है डीए सर जी, और ये 12,320 है 20 रुपए। और ये आपका टीपीटी अलाउंस, ये क्या होता है सर? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जी बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि आने जाने का पैसा भी तुम्हें मिलता है, तो ये 5580 है अभी के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो राशन बनी है वो 4501 रुपए है। तो टोटल जो अभी बन रहा है इसमें सर 44,801 रुपए बन रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 22,000 ये आपका 400 रुपए जो इसकी ग्रॉस सैलरी बन रही है, बेसिक सैलरी बन रही है, ग्रॉस है ना, बेसिक बोलेंगे जी। 1 साल का इंक्रीमेंट लगने के बाद, अच्छा, 1 साल के इंक्रीमेंट के बाद में ये सैलरी भैया की, मतलब एक इंक्रीमेंट इनका लग चुका है, तब जो है ये आपकी 22,400 बनी है। तो अभी ये जो है सर, इसमें और भी कोई जुड़ता है, जैसे कि इसमें एचआरए शामिल नहीं है, तो अगर इसमें एचआरए को भी जोड़ लिया जाए तो इस 6,720 इस समय एचआरए है जी। और ये सीए साइकिल अलाउंस है जी। तो ये 180 रुपए साइकिल के भी पैसे मिलते हैं तुम्हें, ठीक है। तो अगर इस सैलरी में ये भी ऐड कर लिया जाए जो कि मिलेगा इस बच्चे को, तो ये आपकी सैलरी वर्तमान के हिसाब से 51,701 रुपए बन रही है प्रेजेंट में। तो ये तो हो गई प्रेजेंट के अनुसार, कुछ छुटा तो नहीं है सर? ठीक है सब चीजें? नहीं, हाँ थोड़ा सा बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा आप देख पा रहे हो, ये एचआरए है 6720 रुपए, और ये जो यहाँ पर ये एक इंक्रीमेंट इसमें लग चुका है, तो ये 1 साल की सर्विस इनकी हो चुकी है, बस इसमें एक इंक्रीमेंट है और ये एचआरए ऐड होने के बाद में सैलरी यहाँ पर इनकी पहुंची है। तो एचआरए तो शुरुआत से ही मिल जाती होंगी ना बच्चों? जी हाँ, ये जैसे आप ट्रेनिंग से पास आउट होते हो, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन देनी होती है और आपको डे 1 से, जब से आपने ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग के दौरान का भी आपका एचआरए मिल जाता है। ये सारे अलाउंसेज आपको डे 1 से मिलते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ये तो है करंट का फिगर, मैंने आपको करंट की बता दी कि लगभग 51,701 रुपए करंट की वर्तमान में टोटल अलाउंसेस मिलाकर आपकी सैलरी बन रही है। आगे बात करें कि 8th पे कमीशन क्या है, 8वां वेतन आयोग। तो सरकार हर 10 साल बाद आपके सैलरी के स्ट्रक्चर को रिवाइज करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमी का अलग अलग चीजें परिवर्तन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उसी प्रकार से सैलरी को भी रिवाइज किया जाता है हर 10 साल में। तो 8वां वेतन आयोग 10 साल बाद लगने जा रहा है, जिससे कि आपके सैलरी का स्ट्रक्चर परिवर्तन होगा। जी, बिल्कुल। ये कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अभी ये चीज पक्की नहीं है कि कितनी बढ़ेगी सैलरी, लेकिन हमने जो अनुमान लगाए हैं यहाँ पर वो पिछली बार के अकॉर्डिंग लगाए हैं, यानी कि पिछली बार कितने गुना बढ़ी थी उसी अकॉर्डिंग इस बार हमने अनुमान लगाया। तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी अब वेतन? तो अभी जैसे बेसिक सैलरी सर 21,700 है, तो पिछली बार जो बढ़ा था वो 2.57 था, इस बार हमने 2.6 ले लिया है। हालांकि ये 3% तक बढ़ सकता है, मतलब 3 गुना की मांग चल रही है। ये फिटमेंट फैक्टर होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपकी करंट बेसिक सैलरी उस वक्त होती है उसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई की जाती है। ये जो फिगर है, ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी मांग 3 गुना की चल रही है, लेकिन 2.6 की गुना हो बिल्कुल, मतलब हमने एक एवरेज ले लिया है कि मतलब पिछले बार के कंपैरिजन में। तो आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 56,420। जी बिल्कुल। और आपका 24% हो जाएगा एचआरए, ठीक है जी, ये 13,540 जी। और आपका प्यारे बच्चों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 5580 हमने पुराना ही रखा है, हालांकि इसमें भी कुछ वृद्धि हो सकती है, ठीक है ना। और मैं कहूं तो इससे ज्यादा ही सैलरी बनेगी। और 4501 रुपए आपका राशन बनी है, और राशन बनी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जो है। और 180 रुपए साइकिल अलाउंस, तो हमने पुराने ही जोड़े हैं, बाकी हमने केवल 2.6 की मल्टीप्लाई करी है, और ये 56,420 रुपए सैलरी। अगर आप इन टोटल को ऐड करोगे तो टोटल ऐड करके जो आपकी सैलरी बनेगी वो 80,221 रुपए बनेगी, ठीक है भाई। और ये सैलरी देखकर मतलब अच्छा लगेगा जब खाते में एक साथ 80,000 रुपए आएंगे, तो 1 जनवरी 2026 के बाद ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सर ये डीए इसमें हमने ऐड नहीं किया है। डीए का मतलब, डीए जो है ये आपका महंगाई भत्ता होता है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 2-3% तक ही मिलता है। फिर ये हर छमाही में 2-3% आपको मिलना शुरू होगा। बिल्कुल, यही है कि मतलब समाज सेवा के साथ में आपको जो है एक अच्छा वेतन भी मिलेगा, मान सम्मान समाज में मिलेगा, और तो बहुत अच्छी नौकरी है। और फिर दूसरी चीज ये है कि सर सुख सुविधाएं बाकी चीजें और स्टेट के कंपेरिजन में तो काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये आपका फिगर
अप्रोक्सीमेट है। आप कहो जी गुरुजी मेरी तो 1000 कम रह गई, 1000 ज्यादा हो गई, तो 1000 2000 ऊपर नीचे हो सकती है। हमने एक अनुमान बताया है